स्पाई यूनिवर्स में वो सब हमें मिलता है जिसकी हम उम्मीद करते हैं, जो हम चाहते हैं। भर भर कर थ्रिलर्स, सस्पेंस, रोमांस, अच्छा म्यूजिक और कभी कभी बहुत देर से खुलने वाले कुछ राज। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ स्पेशल ऑफ सीजन 2, जो कि लेकर आया है हम सब के लिए। ये एक सौगात ही है कि पूरे 5 साल के बाद इसका दूसरा सीक्वल जारी हुआ है। देखते हैं इस बार हिम्मत सिंह और उनकी टीम क्या काम कर रही है और कैसा काम कर रही थी। इस बार की कहानी में बोलबाला है AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। पिछले सीजन की कहानी जहाँ से बंद हुई थी, इस बार की कहानी वहीं से शुरू होती है। एक देश के जाने माने साइंटिस्ट डॉक्टर भार्गव का एक सेमिनार से किडनैप हो जाना इस फिल्म को एक नई कहानी की दिशा देता है। पिछले बार कहानी जहां से रुकी थी, इस बार की कहानी फिर वहीं से शुरू हुई है, लेकिन एक नए कहानी के साथ। हम शुरुआत में ही देखते हैं डॉक्टर भार्गव, जो कि भारत के सबसे बड़े जाने माने साइंटिस्ट की कतार में आते हैं। अचानक से विदेश में उनका अपहरण हो जाता है। अपहरण किसने किया, क्यों किया, ये कोई नहीं जानता। उनके साथ में रहने वाले एक एजेंट की भी हत्या हो जाती है। क्या इस गुत्थी को हिम्मत सिंह यानी हम सब के प्यारे के मेनन सुलझा पाएंगे? क्या वापस ला पाएंगे उन्हें किडनैपर से छुड़ाकर? क्या अपने देश को बचा पाएंगे? हमें ये देखने के लिए इस सीजन को पूरी तरह से शुरू से लेकर अंत तक देखना होगा। 10 एपिसोड की ये कहानी बांटी गई है एक डेज में। जब ये किडनैप होता है, हिम्मत को एक डेडलाइन मिलती है। इस दिन से पहले उन्हें उस डॉक्टर को छुड़ाना है। इस बार हिम्मत सिंह के सामने होगा एक नया ही चैलेंज। वो एक साथ कई चुनौतियों से लड़ रहे हैं। यहाँ सबसे पहले है देश की सुरक्षा यानी साइबर अटैक, फाइनेंशियल अटैक। दूसरी ओर एक और परेशानी है, एक बैंकर, एक बैंक डिफॉल्टर जो कि भाग कर छुपा हुआ है किसी मिडिल ईस्ट के देश में, किसी द्वीप पर। उसे वापस लाना है और साथ ही अपने गुरु यानी प्रकाश राज को अपना बेस्ट देना है। एक शिष्य होने का कर्तव्य निभाना है, अपनी गुरु दक्षिणा भी उन्हें देनी है। किडनैप जिसने किया है उसका नाम सब उसे कलेक्टर के नाम से बुलाते हैं, जिसकी भूमिका निभाई है ताहिर राज भसीन, जिन्हें हमने देखा है ये काली काली आंखों में। और उनकी एक्टिंग स्किल्स हमें यहाँ सोचने पर मजबूर करती है कि जहाँ वो एक पॉजिटिव रोल में भी अच्छे नजर आते हैं, एक नेगेटिव रोल को भी एक सधे हुए अंदाज में निभाना। ताहिर, ये आपकी काबिलियत है। बिल्कुल के मेनन और ताहिर, आप दोनों की जोड़ी इस बार बहुत ही अच्छी बन पड़ी है। भले ही फ्रेम कम मिले हों, लेकिन कहानी आपस में बांध कर रखती है। कलेक्टर का नाम इसीलिए कलेक्टर है कि इसे कोई भी चीज अच्छी लगती हो तो उसे वो अपने कलेक्शन में जमा कर लेता है। भले ही इसके लिए उसकी एक चोरी की हुई कार हो, देश से बुलाए हुए 2 म्यूजिशियंस हो, या फिर अपने दोस्त की बीवी और बच्चे जो उसे बहुत पसंद है। अपने दोस्त को एक मोटर बोट के एक्सीडेंट में मारकर वो उन्हें भी अपने कब्जे में रख लेता है। वो रखता बहुत प्यार से है, इसीलिए लोगों ने उसका नाम रखा है कलेक्टर। अब कलेक्टर क्यों डॉक्टर भार्गव का किडनैप करना चाह रहा था या उसने क्यों उनका किडनैप किया, ये देखने के लिए आपको ये सीरीज देखनी होगी। नीरज पांडे, आप अपनी कसी हुई कहानियों के लिए हमेशा से मशहूर रहे हैं। इस बार 5 एपिसोड शिवम नायर ने डायरेक्ट किए हैं और बाकी के 5 एपिसोड हम सब के जाने माने, जी हाँ, नीरज पांडे ने। हमें उनकी काबिलियत पर कोई शक नहीं। सीरीज पूरे शुरू से अंत तक सबको अपने आप में बांधी रहती है। इसमें एक समय ऐसा भी आता है जब हिम्मत सिंह अपने घर के कुछ मसलों में पड़ जाता है, जब उसकी बेटी को पता चलता है कि हिम्मत सिंह उसका पिता नहीं और वो उससे नफरत करने लगती है। एक सीन ऐसा आता है जब उसकी बेटी की ये हिम्मत नहीं होती कि अपने पिता के सामने वो शराब पी ले, भले ही वो उससे कितना नफरत करती हो। ये सीन बहुत ही अच्छा बन पड़ा है। शायद बच्चे जिस तरह से अपने पेरेंट्स का एक सम्मान रखते हैं, यहाँ एक सीन में इस चीज को दर्शा दिया गया है। ये कहानी एक साथ इतनी सारी इसमें चलती है और इतनी तेजी से चलती है कि आप एक पल के लिए भी वहाँ से हट नहीं पाएंगे। कुछ मिस हुआ तो लगता है कि नहीं, कुछ तो ऐसा था जो छूट गया और हमने इसे देखा नहीं। अपने अपने किरदारों में सब ने अपनी भूमिका बहुत अच्छे से निभाई है। इस बार हमें मेहर विज की जगह शिखा तलसानिया नजर आई और साथ ही सयामी खैर, करण टैकर, परमित सेठी,
और काली प्रसाद मुखर्जी, इन सब की एक्टिंग अपनी अपनी जगह पे बहुत ही अच्छी रही। सब ने अपना बेस्ट दिया है। एक नए किरदार की एंट्री हुई अभय विकास मनकतला। इनकी बॉडी लैंग्वेज इनके डायलॉग से ज्यादा कहती हैं। विनय पाठक, आप अपने रोल में बहुत ही फिट बैठे हैं, बिल्कुल दिल्ली के पुलिस वाले जिस तरह से होते हैं, मुंह फट और कभी कभी मन ही मन कुछ कुछ कहने वाले। मुजामिल इब्राहिम, आपने इस बार फिर से सयामी को इम्प्रेस करने में अपनी कोई कोशिश कम नहीं की। करण टैकर, आप मजनू बने नजर आते हैं, लेकिन जैसे ही आपकी मजनूगिरी थोड़ी सी आगे बढ़ती है, हिम्मत सिंह वहीं जाकर आपके पर कतर कर आपको जमीन पर ले आते हैं। ये एक सस्पेंस थ्रिलर वेब सीरीज है, लेकिन इतनी लंबी हो गई है, इतनी सारी कहानियां आ गई हैं इसमें कि आप किस कहानी को याद रखें, किस कहानी को भूल जाएं, ये थोड़ी सी परेशानी की बात तो है। लेकिन इसके लोकेशंस बहुत अच्छे हैं। अलग अलग मिडिल ईस्ट की कंट्रीज को देखना, खूबसूरत बिल्डिंग्स, बीचेस, लोकेशन, ये सब इस सीरीज की यूएसपी है। और साथ ही इसका सबसे बड़ा जो प्लस पॉइंट है वो है हिम्मत सिंह। हिम्मत सिंह, आप अगर हैं तो हमें भी हिम्मत मिलती है। क्लाइमेक्स को बहुत ही जल्द में समेट दिया गया। इतना जल्दबाजी नहीं होना चाहिए था, कम से कम 2 एपिसोड आप उसमें लगा सकते थे। इतनी जल्दी एक विलेन को, ताहिर राज वसीम को आपने इतनी जल्दी खत्म किया और इसे इतने तेजी से दिखाया गया है कि व्यूअर्स जब देखें तो 2 से 3 मिनट में सब कुछ आपने खत्म कर दिया। ये थोड़ा सा और लंबा होना चाहिए था। कुल मिलाकर वेब सीरीज बहुत अच्छी है। नीरज पांडे, आप हमेशा से बहुत ओके हैं और हम सब बहुत खुश होते हैं आपकी वेब सीरीज जब आती है। लगता है कि चलो कुछ तो हमें दमदार देखने को मिलेगा। आपने इस बार भी हमें निराश नहीं किया, भले थोड़ी सी हल्की निराशा हुई कि कहानी में आपने बहुत सारे किरदार ठूंस दिए, कुछ को नहीं भी करते, जैसे प्रकाश राज सुब्रमण्यम का जिन्होंने किरदार किया, उस किरदार की कोई जरूरत नहीं थी। एक बैंक डिफॉल्टर को दिखाना इतना जरूरी नहीं था। खैर, हम सबकी शुभकामनाएं आपके साथ हैं और आप सब इस सीरीज को देखें, अपना व्यू हम सबको बताएं। थैंक यू। प्लीज लाइक एंड शेयर।